जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है वो बार बार मेरे पास में आता है कि सर इस साल जो है वो इस साल के अंत तक हमारे को कौन कौन सी वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर, एलटी, उत्तराखंड प्रवक्ता और क्या क्या हमारे को ऐसा लग रहा है आपको कि देखने को मिलेगा। यूपी में पीजीटी टीजीटी कौन कौन सी वैकेंसीज ऐसी हैं और किसके लिए हमारे को प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ। 2027 में टोटल 7 राज्य ऐसे हैं जिसमें चुनाव है। उसमें कुछ राज्य जो आपके आसपास के राज्य हैं उत्तराखंड से लगते हुए, उनमें भी चुनाव है और उत्तराखंड में भी चुनाव है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा में, सब जगह पे चुनाव है। ठीक है। तो ऐसे मिला के टोटल 7 राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने विधानसभा के। अब जैसे जैसे चुनाव पास में आते हैं तो भर्तियों का रास्ता जो है वो खुलता रहता है। कई जो सरकारें हैं वो कई तरह की घोषणाएं करती हैं, जिसमें एक जो है हमारे उत्तराखंड के डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो हैं, जो हमारे उत्तराखंड के क्या हैं, शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने भी एक घोषणा कर दी है। उन्होंने बोला है प्रदेश में प्रवक्ता के 800 पदों पर भर्ती जो है वो जल्द होगी। और आपको याद होगा इससे पहले जो इन्होंने घोषणा करी थी वो एलटी को लेके करी थी कि अब जो है एलटी वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोनों ही बातों में अगर हम बात करें, सबसे पहली बात जो एलटी है, एलटी के लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं और आपको बहुत ही जल्द एलटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो व्यक्ति या जो जितने भी स्टूडेंट थे जो 2024 की वैकेंसी दी है उन्होंने, वो लास्ट तक बस इसी एक असमंजस में रहे कि हमारे को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर जब उनको क्लैरिटी मिली 3 या 4 महीने पहले, तो उनको पता लगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो कवर नहीं हो रहा है ना। तो अपने आप को इन दुविधाओं में मत डालना। अगर आप सच में किसी भी चीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है पहले मैं बता देता हूँ। इन्होंने बोला है प्रदेश में प्रवक्ता के 800 पदों पर भर्ती जो है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और इंटर कॉलेज में एक इनका जो है पौधारोपण कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि स्मार्ट क्लास लैब जो है सरकार बनाएगी। न्यूज़ ये है, नैनीताल से बोला गया है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो हैं, इन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में प्रवक्ताओं के 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक न्यूज़पेपर में 811 लिखा हुआ है। अगर मैं पूरा तरीके से बताऊं तो एक न्यूज़पेपर में 811 लिखा हुआ है, तो 800 प्लस पद में इसमें बोल रहा हूँ इसको, ठीक है ना। 800 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया करी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों में भर्ती डिटेल मांगी गई है और डीएलएड प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति मिल सके, इसके लिए भी काम करा जा रहा है। डॉक्टर रावत ने सोमवार को भवाली, जो कि नैनीताल में है, के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं को और शिक्षिकाओं के साथ पौधारोपण के बाद में ये बात कहा कि इंटर कॉलेज में एक स्मार्ट क्लास लैब बनाने के साथ इंटर कॉलेज और प्राथमिक स्कूल को मिलाकर एक हॉल बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नकल विरोधी पेपर लीक कड़ा कानून बनाया है, जिसके ऊपर अभी थोड़े दिनों पहले बात हो रही थी, है ना। बीते दिनों में निजी कॉलेज में पेपर लीक के मामले में प्रोफेसर को भी निलंबित किया गया है। और इस दौरान जो है ये सारे के सारे जो लोग लिखे हुए हैं, जिनका नाम लिखा हुआ है, ये सारे के सारे मौजूद थे। ठीक है, ये सारे के सारे मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर रेखा आर्य भी थी, प्रधानाचार्य प्रकाश आर्य भी थे, मीनाक्षी कांडपाल भी थी और बाकी सारे लोग। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें अब हो रही हैं और इसमें से काफ़ी सारी बातें जो हैं वो सच भी होने वाली हैं और बहुत जल्दी जो है वो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने भी वाली हैं। तो कोशिश ये करिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जो है दबाव रखिए और तैयारी बिल्कुल रखिए। दबाव तो रखना ही है, तैयारी भी रखनी है। दबाव इसलिए ताकि वो चीज़ें जल्दी हों, टाइम पर हो, लटके ना। और जो प्रवक्ता भर्ती है, अभी कुछ प्रवक्ता भर्ती के पेपर जो हैं वो बाकी हैं, वो पूरे हुए नहीं हैं। तो इसमें 800 प्रवक्ता पदों के लिए जो बात बोली गई है, इसका तो हम पूरी कंफर्मेशन नहीं देते, लेकिन एलटी की अगर हम बात करें तो एलटी में कुछ भी अब रहा नहीं है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, थोड़े बहुत, हाँ, जो कोर्ट केस का चक्कर था वो उसमें थोड़े बहुत पदों पे अभी जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई है बच्चों को। 192 पदों पर जो है पूरा रिज़ल्ट नहीं निकला है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट निकलता रहेगा। दूसरे एलटी वैकेंसी जो है वो जारी करी जा सकती है। तो इसके लिए आप जो है क्या कहना चाहेंगे, अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना भी शेयर कर सकते हैं।